क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। एफ आर टू आर। एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन आर है और उसकी कोडोमेन भी आर है। फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई 4x plus 3 so that f is invertible। यह हमें प्रूव कर देना है कि f जो है इनवर्टिबल है एंड फाइंड द f इनवर्स। दो बातें हमें करनी है। क्या प्रूव करना है? इनवर्टिबल क्या होता है? इनवर्टिबल का मतलब दोस्तों यह आप बाइजेक्टिव प्रूव कर दो कि दिया गया फंक्शन 1 1 एंड r2 है। या दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर इनवर्टिबल होगा तब गॉफ x इक्वल टू एक्स आ जाएगा एंड फॉग y इक्वल टू वाई आ जाएगा। अगर ये दोनों केस आपके सामने आ जाते हैं तो उसे साफ कह दोगे कि दिया गया फंक्शन कैसा है? इनवर्टिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि एफ इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दिए गए एफ एक्स को क्या कहता हूं? वाई बोल देता हूं। वाई इक्वल टू दिस। अब यहां से क्या करना होगा? एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी। जब एक्स की वैल्यूज निकालेंगे क्या आ जाएगा? चेक कर लें। चेक करते हैं क्या गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। इस एक्स को क्या बोल देते हैं? जी वाई। क्यों? एफ एक्स को जब वाई बोला जाता है तो एक्स को क्या कहेंगे? जी वाई बोलेंगे। एफ एक्स को क्या लिखा था? वाई। तो एक्स को क्या कहोगे? जी वाई। तो पहले केस में हम गॉफ एक्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या एक्स आएगा। गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यूज क्या थी? 4x प्लस 3। अब क्या चाहिए? जी 4x प्लस 3 चाहिए। जब जी एक्स जी वाई दिस तब जी 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा? y की जगह पे इसे रख दे। 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ये 3 कैंसिल। 4x अपॉन 4 कैंसिल कितना आ गया? गॉफ x इक्वल टू x आ गया। इसी प्रकार फॉग निकालते हैं दोस्तों। जब फॉग y निकालते हैं तब क्या होगा? फॉग y इक्वल टू f ऑफ जी वाई। जी वाई कितनी है? y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। जब बच्चों एफ एक्स बराबर इतना तो हमें क्या चाहिए? अब एफ वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एफ एक्स इतना है तो इसकी वैल्यू जब निकालना है तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख लो। तो 4 वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 4 कैंसिल। वाई माइनस 3 प्लस 3 तो क्या आ गया? वाई आ गया। अब लिख देंगे बच्चों, क्या लिख दिया जाएगा? लिखोगे हेंस गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड फॉग
कि दिया गया फंक्शन इनवर्टिबल है। अगर दोस्तों इनवर्टिबल है तभी इनवर्स निकाला जा सकता, अदरवाइज इनवर्स निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इनवर्टिबल हो गया तो इनवर्स तो हमने निकाल ही लिया, जी वाई ही तो होगा इनवर्स। तो लिखेंगे एफ इनवर्स इक्वल टू जी वाई, एफ इनवर्स इक्वल टू जी, जी क्या था वाई माइनस 3/4, यही इनवर्स हो गए। जो एक फंक्शन की डोमेन होगी और जी फंक्शन की क्या बन जाएगी, जब इनवर्स निकालोगे तो कोडोमेन बन जाएगी। तो जी की कोडोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, ये डोमेन थी एफ की, तो ये कोडोमेन में बदल गई। अब कोडोमेन डोमेन में बदल गई, लेकिन चेंजिंग कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रियल टू रियल था तो रियल टू रियल ही मिला। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एफ एक फंक्शन है आर प्लस क्लोज इंटरवल राइट ओपन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो डेट एफ इज इनवर्टिबल, एफ इनवर्टिबल है। इस बात को दिखाना है और ये भी प्रूव करना है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 4। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, एफ एक्स को वाई मान लो। अब यहां से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, क्या निकल आएगा, एक्स को क्या बोल देंगे जी वाई, हाँ जी वाई निकल गया। यही इनवर्स होता है, लेकिन इस बात को चेक करना है कि है कि नहीं। इस आर प्लस का मतलब समझते हो कि ओनली फॉर रियल पॉजिटिव नंबर लिए जाएंगे। अगर जी वाई, अभी तो मैं कहता हूं ये इनवर्स है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकता। जब तक कि गॉफ इक्वल टू एक्स नहीं आ जाता और फॉग वाई इक्वल टू वाई नहीं आ जाता, तब तक इनवर्स नहीं बोल सकते। चेक करते हैं, गॉफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकालो यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। दोस्तों क्या आ गया, एक्स आ गया। इसी प्रकार अगर आप भाग निकालोगे तो वाई आ जाएगा, आ ही जाएगा। ये लिखना गॉफ इक्वल टू भाग so that f is invertible, f is invertible। एक बात तो प्रूव हो गई, दूसरी बात साथ में प्रूव हो गई कि जीवाई जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हमें एफ इनवर्स निकालना था, हेंस एफ इनवर्स इक्वल टू जीवाई, जीवाई क्या था रूट वाई माइनस 4, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एफ आर प्लस -5 ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। एफ एक्स दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। एफ इज इनवर्टिबल। ये प्रूव कर देना है कि एफ जो है इनवर्टिबल है। अब इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 होगा। इस बात को दिखाना है। पहला केस क्या था, मैंने कहा था कि एफ एक्स को y कर दीजिए, y कर दिया। क्या करना है अब यहां से x की वैल्यू निकालो। यहां से x की वैल्यू निकालना खेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको 2a भी कर लेंगे। 5 को क्या लिख सकते हैं, चेक कर ले। चेक कर लो, लिखा वही है। -6 से 1 ऐड कर दोगे -5। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस का 6 इधर आया, सॉरी y प्लस 6 तो 3x प्लस 1 अंडर रूट y प्लस 6 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंप्लाई दैट 3x इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 hence x इक्वल टू y प्लस 6 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू आ गई। अब हमारी बात क्या बचती है कि इसे इनवर्टिबल दिखा दो। इनवर्टिबल दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, गॉफ x इक्वल टू एक्स, फॉग y इक्वल टू वाई। तो निकालते हैं गॉफ x इक्वल टू जी ऑफ अब x की वैल्यू क्या थी, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये वैल्यूज कहाँ रखी जाएगी, x को क्या बोला गया था, जी वाई कहा गया। x को क्या बोला था कि जी वाई कर दीजिए बार बार। अब जहां y है वहां ये वैल्यूज रखें। माइनस का 1 डिवाइड बाई 3। चेक करो दोस्तों, क्या x आएगा। इसको क्या कर सकते हैं, हमने ये वैल्यूज रखी यहां 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर 6x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, स्क्वायर से जब बाहर निकला 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 1 1 कैंसिल, 3x डिवाइड बाई 3, हेंस x इक्वल टू गॉफ x इक्वल टू x। अब इसी प्रकार फॉग निकालेंगे आप, फॉग y इक्वल टू y आ जाएगा, निकालना होगा। फिर आपको वही लिखना है, क्या गॉफ x इक्वल टू फॉग y, भाई गॉफ x इक्वल टू x आया, फॉग इक्वल टू y आया। लिख देना इस तरीके से, हेंस गॉफ x इक्वल टू x एंड फॉग y इक्वल टू y, हेंस f इज इनवर्टिबल। f इनवर्टिबल हो गया, सो दैट gy इज इनवर्स ऑफ f।
इनवर्स ऑफ एफ कि जी वाई जो है एफ इनवर्स हो गई, लिख दें एफ इनवर्स वाई इक्वल टू जी वाई इक्वल टू समझ रहे हैं, रेस कर रहे हैं, क्या लिख देना, क्या लिख दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू जी वाई इक्वल टू क्या था, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर क्या कहता है दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है लेट f2x2y बी एन इनवर्टिबल। अगर यह इनवर्टिबल है सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये एक इनवर्टिबल फंक्शन है f, तो आप बताएं अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स यूनिक ही होगा, इस बात को दिखा देना कि इनवर्स अकेला ही होगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, लेट G1 and G2 टू डिफरेंट इनवर्स ऑफ फंक्शन। दोस्तों हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने G1 और G2 को क्या मान लिया, दो अलग अलग इनवर्स हैं, लास्ट में बता देंगे कि ये कोई अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तब G1 G2 अगर डिफरेंट है तो ध्यान दीजिए, तो फॉग y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉग y2। तो फॉग भाई यही तो लेके चलते थे इस हर क्वेश्चन में, इससे पहले वीडियो में कि f1 एंड f2 टू डिफरेंट नंबर्स fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ G1 G2 लेके चले तो इसे क्या हो जाएगा, fgy1 इक्वल टू fgy2। ध्यान दें सिंस यह दे रखा है कि इनवर्टिबल है, यानी 1 1 है, 1 1 दिया है, इनवर्टिबल का मतलब 1 1 है और 2। अगर 1 1 है तो बच्चों हमने ये बताया था fx1 बराबर fx2 देन x1 इक्वल टू x2, ये बताते थे। तो यहां से क्या निकलेगा, gy1 इक्वल टू gy2। हेंस ये G1 G2 को लो दोस्तों। अब लिखें हेंस G1 एंड G2 आर सेम, ये कोई अलग अलग नहीं है बल्कि एक है। तो हमें क्या दिखाना था कि यूनिक इनवर्स होगा, तो हमने दिखा दिया कि G1 और G2 आर सेम, so that any function has one and only one inverse of function, कि फंक्शन की एक ही इमेज होगी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक फंक्शन है 1 2 3 a b c given by f1 equal to a, f2 equal to b and f3 equal to c। फाइंड f इनवर्स।
हमें एफ इनवर्स निकालना है और प्रूव करना है सो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। दो बातें करनी है, ध्यान दीजिएगा। हमने तुम्हें बताया भी था कि एफ फंक्शन की जो डोमेन है और इसके इनवर्स की क्या बन जाएगी, कोडोमेन। जो एफ फंक्शन की कोडोमेन है और इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ध्यान दीजिए, मैंने कह दिया लेट जी फंक्शन जो है ए बी सी, कह दिया यही इनवर्स है। ये मान लिया कि इनवर्स है, लेकिन मान कैसे लिया, यही प्रूव कर दो कि इसका यही जवाब है। अभी हमने माना कि भाई इसकी जो कोडोमेन थी इसकी हमने डोमेन कर दी, जो इसकी डोमेन थी उसकी कोडोमेन। अब प्रूव कर देते हैं, वही इन्वर्टिबल दिखा देते हैं। कैसे देखते हैं, आइए। दे रखा है f1 इक्वल टू ए, f2 इक्वल टू बी एंड f3 इक्वल टू सी। यहां से देखो, जब ए रखोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब बी रखोगे 2 मिलेगा, सी रखोगे 3 मिलेगा। तो गॉफ निकालते हैं। गॉफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, क्या वैल्यूज रखी जाएंगी, एफ एक्स की वैल्यू रखी जाएगी। किसकी वैल्यूज रखी जाएंगी, एफ एक्स की, यानी 1। जब हमने एफ एक्स है क्या रखोगे, f1। f1 की वैल्यू क्या थी, ए, तो जी ए कितना आया, 1। यानी कहने का मतलब गॉफ 1 की वैल्यूज तुम्हें 1 मिली, गॉफ 1 की वैल्यूज तुम्हें 1 मिली। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए, गॉफ 2 निकालोगे, क्या निकालोगे, 2। तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ f2, f2 की वैल्यूज क्या थी, b, तो जीबी कितना, 2। देख लो रख रहे मिल रहा। अब क्या रखा था, गॉफ बी की वैल्यूज निकाला है तुमने, बी रखा 2 मिला। इसी प्रकार गॉफ 3 निकालोगे तो 3 आ जाए। यानी एक क्या रखने पर, ए जब रखा गया 1 आया, बी रखा 2 आया, बी रखा 2 आया, सी रखा, इसमें आगे करोगे तब सी रखोगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों फॉग निकालोगे, जब फॉग निकालोगे, फॉग वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई। अब क्या रखोगे, जी की वैल्यूज, क्या रखोगे, जी की वैल्यूज, यानी एफ जी ए की वैल्यू 1 हो गया, f1 इक्वल टू ए। अब इसी प्रकार दोस्तों फॉग 2 निकालोगे, फॉग बी निकालोगे तो आ जाएगा, फॉग 2 निकालोगे बी आ जाएगा, फॉग 3 निकालोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हेंस जब हमारा गॉफ रखा गया, ध्यान दीजिए, ये रख रहे ये मिल रहा, ये रख रहे ये मिल रहा, यानी फॉग एक्स रख रहा हूं, गॉफ एक्स रख रहा हूं तो एक्स मिल रहा, एक्स ये होता था। गॉफ में हमें देखो क्या मिला, गॉफ रखते हैं तो एक्स मिलता है, तो एक्स क्या था, 1 2 3 था, तो क्या मिला, 1 2 3। फॉग में क्या मिलता है, वाई मिलता है, वाई तो ये है x2y। देखो ए बी सी, हेंस लिखना होगा फॉग y इक्वल टू वाई एंड गॉफ x इक्वल टू x, हेंस इट इज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ये जो माना था वही इनवर्स था, ए बी सी 1 2 3, ये हमारा इनवर्स हो गया। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, 1 मिनट दोस्तों, इसमें एक बात
पर कही गई थी, ये नोट कीजिए, आगे बढ़े। अब ये बात दिखानी है कि किसी फंक्शन का इनवर्स वही फंक्शन आ जाता। तो अभी हमने क्या प्रूव किया था कि जी उसका इनवर्स है। अगर एफ इनवर्स जी उस फंक्शन का इनवर्स क्या है, जी, यही तो प्रूव कर चुके हैं। तो इसका डबल इनवर्स जब दोस्तों करेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तब क्या आएगा, वही फंक्शन आ जाना चाहिए। एफ इनवर्स की जगह पे क्या लिख दिया जाए, जी। अगर एफ आ जाए, क्या आ जाए, 1 मिनट, एफ इनवर्स इक्वल टू जी था। अब हमें ये बात दिखानी है एफ के बराबर। तो ध्यान दो, एचएस ले लिया, एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स की वैल्यू क्या थी, जी। जी इनवर्स क्या हो जाएगी, जी इनवर्स 1 मिनट, सॉरी बच्चों, अगर एफ हैज, एफ का इनवर्स क्या था, जी था, एफ का इनवर्स जी है, तो उस फंक्शन का डबल इनवर्स एफ होगा, इस बात को दिखाना है। तो जी है, तो एफ इनवर्स दोनों साइडों में करो, तो हाँ दोस्तों, अरे ध्यान दीजिए, जब एफ इनवर्स जी का है तो जी इनवर्स किसका होगा, एफ फंक्शन का होगा कि नहीं होगा, ध्यान दें, यही प्रूव करना था। जब मैं जो बात कर रहा हूं ध्यान दीजिए, एफ इनवर्स जब जी का है तो जी इनवर्स किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एफ एक्स टू वाई बी एन invertible so that the inverse of f inverse, इसका f inverse भी निकालना है। अगर ये इनवर्टिबल है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन में चेंज हो जाएगी। अब कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगी, चेक करते हैं। लेट एक जी फंक्शन हमने मान लिया, यह इसका इनवर्स है, जो इसकी डोमेन थी कोडोमेन में चेंज है, जो कोडोमेन थी वो डोमेन में चेंज हो गई। अब दिखा देते वही बात कि इनवर्टिबल दिखा देते। तो लेट G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, देन फॉग x इक्वल टू फॉग x2 होगा, या इनवर्टिबल है तब क्या होगा, 1 होगा। 1 के लिए इसे क्या लिख सकते हैं,
बिल्कुल सेम पिछले जैसा। तो 1 1 होने के लिए fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। तो x1 का काम कौन कर रहा है? g1 x1 इक्वल टू g2 x2। तो दिखा दिया गया कि g इसकी क्या है? इनवर्स। हेंस f इनवर्स इक्वल टू gy। हेंस जी फंक्शन हो गया इसका। डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल क्वेश्चन है। 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। एफ एक फंक्शन है रियल टू रियल में। एफ एक्स दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड की पावर 1/3। फॉफ एक्स निकालना है। ऑब्जेक्टिव है फॉफ एक्स। फाइंड क्या करना तुम लोगों को? फॉफ एक्स। तो फॉफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू निकालो। तो एफ एक्स के फंक्शन में ये एक्स की जगह पे ये रख लो। 3 माइनस एक्स की जगह पे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3। ब्रैकेट क्लोज। 3 3 कैंसिल की पावर 1/3। बचा क्या? 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 कैंसिल। एक्स क्यूब की पावर 1/3 3 3 कैंसिल एक्स। हेंस फॉफ एक्स इक्वल टू एक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 14। एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन रियल माइनस 4/3 को डोमेन रियल। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 4x/3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ एफ इज। इनवर्स निकालना है हमें, क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करते थे दोस्तों? एफ एक्स को y। अब x की वैल्यू फाइंड कीजिए। 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। इधर आया x कॉमन 3y माइनस 4 इक्वल टू 4y। x माइनस कॉमन 4 माइनस 3y इक्वल टू दोस्तों क्यों माइनस कॉमन लेने से फायदा क्या? ये डिवाइड में गया 4y/3y माइनस x। तो ये x हो गया। x को क्या कहते हैं? gy इक्वल टू 4y/3y माइनस 4। यही इनवर्स हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? चेक कीजिए कहीं गलती तो नहीं की गई। 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। 4x इधर आया तो उधर जाएगा माइनस आ जाएगा दोस्तों। तो नीचे माइनस कॉमन लीजिए। माइनस 4y माइनस जब नीचे कॉमन लिया गया 4 माइनस 3y। हेंस 4y अपान 4 माइनस 3y। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।